जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, हम आप सभी के मध्य बीच बीच में बहुत अच्छी रोचक जानकारियां ज्योतिष से संबंधित लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। इसी कड़ी में साथियों आज हम चर्चा करेंगे, काफी हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक कहने का अर्थ है कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वह निवेश करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस समय या किस समय कौन सी धातु, कौन से प्रोडक्ट पर निवेश करना चाहिए। साथियों, कुछ चीजों के बारे में और कुछ क्षेत्रों के बारे में एक सूक्ष्म सी जानकारी लेकर के मैं आप सभी के मध्य आज उपस्थित हूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आज हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की आज जयंती है, उनका जन्मोत्सव है। तो साथियों, मेरी आप सभी साथियों के लिए प्रभु श्री राम से, श्री हनुमान जी से बारंबार आप सभी के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी के घर में खुशहाली आए और जितने भी लोगों के कोई भी कार्य अटक रहे हैं, कहीं कोई दुख है, कहीं कोई किसी भी प्रकार की परेशानी है, कष्ट है, भय है, कलेश है, वह सब निपट जाए। साथियों, आज हम जो हॉट टॉपिक है उसके बारे में जो चर्चा करेंगे, उनमें सबसे पहली चीज है सोना यानी कि गोल्ड। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और साथ ही में लोहा, टूरिज्म का सेक्टर, एविएशन का सेक्टर, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फिल्म सेक्टर और साथ ही में टेक्नोलॉजी का सेक्टर। और इसी में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और भी अगर अन्य सेक्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाए तो उसे भी हम ले लेंगे। साथियों, इस माह यानी कि जो ये अप्रैल का माह है, बहुत बड़े बड़े ग्रह अपने गोचर कंटिन्यूअसली पे चेंज करने में लगे हैं और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी आप देखेंगे कि राहु केतु का अभूतपूर्व राशि परिवर्तन जो कि 18 माह में हुआ। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति का, अब देखिए शुक्र देव भी यहां पर अपनी उच्च की राशि यानी कि मीन की राशि में जाने को तत्पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर को अभी 2.5 साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, शनि देव अपनी मकर की राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सब जगह से अगर आप देखें तो यहां पर वृहद रूप में परिवर्तन इस प्रकृति के साथ होने जा रहा है। साथियों, जो शनिदेव की 2 राशियां होती है, मकर राशि और कुंभ राशि, उसमें से एक है पृथ्वी तत्व की राशि, तो दूसरी है वायु तत्व की राशि। पृथ्वी तत्व की मकर है, तो साथ ही में अगर आप देखेंगे वायु तत्व की कुंभ राशि है। तो पृथ्वी तत्व से वह जब वायु तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे तो पूरी की पूरे हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान रहेंगे, क्योंकि वायु वहां भी पहुंच पाती है जहां पर पृथ्वी नहीं है, जहां धरती नहीं है, धरा नहीं है, पर पृथ्वी तत्व अपने में ही अडिग रहता है। अब यहां आप यह भी समझिए साथियों साथ में कि जो इन राशियों में और इन गोचरों का परिवर्तन होते रह रहा है, ग्रहों का इन राशियों में गोचरों में परिवर्तन हो रहा है, उनका इन सभी जितने भी मैंने तत्वों के अभी नाम लिए, सोना है, भले चांदी है, कॉपर है, इसके अलावा कोई भी सेक्टर है, टूरिज्म का है, एविएशन का है, फिल्म सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ये कोई भी माइनिंग सेक्टर है, सभी जगह पे इसका प्रभाव रहता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज गोल्ड के बारे में। गोल्ड एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार हमारे पास कहीं ना कहीं घूम फिर करके हमारे दर्शकों द्वारा इसके बारे में पूछा ही जाता है। देखिए, गोल्ड को जो रिप्रेजेंट करने वाले देवता होते हैं वह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और कभी कभी देखा गया है कि सूर्य देव का भी इन पर प्रभाव कुछ बहुत जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति ने अभी अपनी चाल बदली और वह अपने स्वयं के घर यानी कि यहां मीन राशि में वह प्रवेश कर गए। अब साथ ही में आप यहां देखेंगे कि अपने ही घर में जब कोई व्यक्ति आता है तो बड़ा शक्तिशाली और बलवान हो जाता है। सपोज करो आप अपने घर में कहीं से टूर और ट्रेवल करके आ रहे हैं और आप ही के घर में कोई दूसरा अन्य व्यक्ति भी आ रहा है, वो 2-4 दिन बाद अनएनर्जेटिक अपने आप को फील करना शुरू करेगा, यानी कि उससे आपके घर के अंदर वह एनर्जी नहीं मिलेगी अपने लिए जो वह अपने घर के अंदर फील करता है। मानते हैं कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन तक वो बड़ा अच्छा फील करता है, यार तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे घर के अंदर आकर के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर 3-4 दिन बाद भाई अपने घर की ही याद आती है कि भाई अपना घर बहुत बढ़िया था। तो इसी प्रकार का कुछ ग्रहों का भी हाल होता है कि जो देवगुरु बृहस्पति है मीन राशि में, यानी कि सारी राशियों का चक्र लगा के 12 साल बाद अपनी राशि में वो आ चुके हैं।
अपने ही घर में आने के बाद जो वो एनर्जेटिक फील करेंगे उसकी समयावधि रहेगी 1 साल की। उसमें भी जो उनकी वक्री और मार्गी गति बनेगी उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 29 जुलाई से 24 नवंबर का। यानी कि जो अभी 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण जो अभी गोल्ड की स्थिति है वह 28 जुलाई तक कंटिन्यूसली 90% स्लाइटली अप जाएगी और 10% वो मध्यम रहेगी या हल्की बहुत नीचे की ओर आ सकती है, पर ज्यादा नहीं। अगर टोटली हम सारी चीजों को समझे तो गोल्ड टोटली अप जाएगा। तो ऐसे में जो लोग अभी गोल्ड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं वो पूरा का पूरा 28 जुलाई तक यहां पर को निवेश कर सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर उसके बाद क्या होगा। भाई वक्री अवस्था और मार्गी अवस्था में यहां पर को देवगुरु बृहस्पति की चाल बनेगी। तो इस प्रकार की स्थिति में 29 जुलाई से 24 नवंबर के बीच का जो समय रहेगा, ऐसे समय में वक्री स्थिति, वक्री मतलब आप एक हाईवे में जा रहे हैं, अचानक से आपने ब्रेक लगाया क्योंकि आपने पिछली गति में पीछे आना है। तो आप अगर 100 की स्पीड में थे तो 100 पे नहीं होंगे ना, एकदम से आप मोड़ काटेंगे, टर्न लेंगे, यू टर्न करेंगे, कम गति में करेंगे, यानी कि गोल्ड की जो गति है वह डाउन हो जाएगी। तो साथियों कंक्लूजन क्या निकला, गोल्ड की जो स्थिति रहेगी 13 अप्रैल से 28 जुलाई के अंदर अभी मजबूत रहेगी। 28 जुलाई के बाद जो अगला दिन 29 जुलाई का आएगा वहां से 24 नवंबर तक वह मध्यम या डाउन की ओर को जाएगी। तो इस समय पे आप लोग सोच समझ करके अपना इन क्षेत्रों में निवेश करिए। साथ ही में पीतल है, कॉपर है, और साथ ही में मैं इसके अलावा बताऊं आपको अरहर की दाल है, चने की दाल है, हल्दी है, सरसों का तेल है, रिफाइंड है, यह जितनी भी इस प्रकार की धातुएं हैं वह सभी यहां फ्लक्चुएट अप डाउन इसी के अकॉर्डिंग करेगी जो मैंने बताया। साथियों बात करते हैं पेट्रोल, डीजल और लोहे के बारे में। पेट्रोल, डीजल और जो लोहा है वह शनिदेव से प्रभावित एलिमेंट्स हैं, धातु है, माइनिंग सेक्टर्स हैं। अभी तक यहां पर शनिदेव का जो गोचर 28 अप्रैल तक चल रहा है वह रहेगा अभी मकर राशि पर, और अब उनका प्रवेश होगा अपनी कुंभ राशि पर। देखिए शनिदेव की जो 2 राशि मकर राशि और कुंभ राशि रहती है, दोनों अलग अलग तत्वों की राशि है। मकर राशि में यहां पर पृथ्वी का तत्व रहता है, तो साथ ही में जो कुंभ राशि होती है वह वायु तत्व की राशि है। तो आपने देखा कि अभी जब पृथ्वी का तत्व चल रहा था तो उस समय क्या हुआ, पूरे संसार के अंदर कोरोना वायरस की बीमारी फैली, यह होगी गायब। और अब क्या होता है यहां पर से इसके बाद यह वायु तत्व हो जाएगा। वायु तत्व का अर्थात क्या अर्थ है, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां वायु पहुंची, तो पूरे संसार के अंदर न्याय पहुंचेगा। न्याय बहुत ज्यादा शक्तिशाली रूप से अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। ये तो बात रही गोचर की। अब परंतु यहां एलिमेंट्स और जो हमारे धातुएं हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथियों यहां पर जो अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कहीं पर को भी पैसा लगाने के, वो अगर पेट्रोल, डीजल और लोहे के सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि 29 अप्रैल से 3 जून तक का जो समय रहेगा 2022 का, इस पीरियड में होगा क्या, इस पीरियड में आपके पेट्रोल, डीजल और काली दालें हैं, भले उड़द की हो इस प्रकार से, और साथ ही में लोहा है, कुछ भी ऐसे जो तत्व हैं, दालें हैं, इस प्रकार की काले रंग से संबंधित जितनी भी चीजें सब लगातार यहां पर को अभी स्लाइटली अप जाएगी, बूस्टअप रेट की ओर जाएगी। यहां पर जो स्थिति बनेगी 29 अप्रैल से लेकर के 3 जून की स्थिति में, तो पेट्रोल, डीजल और लोहा यहां पर को स्लाइटली अप बिल्कुल चढ़ते हुए रेटों में रहेगा। यहां मैं बात कर रहा हूं वैश्विक स्तर की, ना केवल भारत के स्तर की। साथ ही में 4 जून को वक्री हो जाएंगे शनि 2022 में ही। उसके बाद उनकी स्पीड थम सी जाएगी, यानी कि इन प्राइजेस में रुकावट, गिरावट आएगी। फिर जाकर के 12 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 का समय जो रहेगा वह पुनः यहां मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस पीरियड के दौरान पर को वह पुनः यहां पर को जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं वह स्थिति पुनः यहां पर को बन जाएगी कि शॉर्टेज हो रही है किसी भी प्रकार से। इस प्रकार के यहां पर को बार बार तथ्य देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने यहां मार्केट में अगर निवेश करना है, मैं बताना चाहूंगा कि 29 अप्रैल से 3 जून का जो समय रहेगा इन सेक्टर्स पे काफी ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद पर को यह जो सेक्टर पूर्ण रूप से प्रभावी होकर और बढ़ेगा वह पुनः यहां पर को 17 जनवरी के बाद से बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर 2023 में।
उससे पहले नहीं। उससे पहले अप्स डाउन ऐसे करते हुए यहां प्राइजेस ड्रॉप होते रहेंगे। अब बात करते हैं साथियों, सबसे बड़ा जो हमारा तीसरी जो चीज है इसमें शेयर और स्टॉक मार्केट के बारे में, कि यहां पर कोई स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट का हाल रहना क्या है इस वर्ष पे। साथियों देखिए, जो लोग लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मार्केट है। जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं उनको बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आप वो सेक्टर चूज करिए जो मैंने जैसे बताया, सोने के ऊपर आपने कब करना है, आप पेट्रोल डीजल लोहे के ऊपर आपने कब करना है, इसको बड़ा सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि जब जो मन पड़ी आपने कहीं पर को भी कैसे भी निवेश कर दिया। अब साथियों यहां पर को जो स्टॉक मार्केट की स्थिति और शेयर मार्केट वाला जो स्थिति बने रहेगी, कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह जितना है, निफ्टी वगैरह, यहां स्थिति इंट्राडे करने वालों के लिए बहुत अच्छी बने रहेगी। अच्छी इसलिए अगर वो सोच समझ के चल रहे हैं, वरना मैक्सिमम जितने प्रोडक्ट्स हैं इस दौरान पर को फॉल हो जाएंगे, तो मार्केट डाउन भी जाएगी। सोच समझ के निवेश करना है। हालांकि ये मार्केट है ही सोच समझ के निवेश करने वाला। साथियों यहां पर अब आपको मैं यह भी बताऊं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर कोई भी यहां पर को इन चीजों से रिलेटेड इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आप लॉस नहीं खाएंगे। अब साथियों चर्चा कर लेते हैं यहां पर को हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत को स्टार और कुछ लोग मेन लीड स्टार जो लोग एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, काफी लोग हमारे साथ टच में रहते हैं। जैसे कि मैंने इस वर्ष की शुरुआत जनवरी 2022 में आप सभी को भी बताया था, और बॉलीवुड से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं और जो हमसे कनेक्टेड हैं उन्हें भी मैंने बताया था कि इस वर्ष आप देखेंगे कि अप्रैल से बहुत बूम वाली मूवी ऊपर की ओर जाएंगी। रिकॉर्ड तोड़ एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते जाएंगे मूवीज के। अगर आप पैसों के कलेक्शन के हिसाब से देखते हैं तो आप अभी देख सकते हैं कि यहां पर लगातार एक के बाद एक साउथ की जो मूवियां आ रही हैं वह कहीं ना कहीं पर को रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है एक दूसरी मूवीज का। और इसी वर्ष 2022 में सबसे बड़े कलेक्शन वाली मूवी भी इसी वर्ष देखने को मिलेगी, जिसका कलेक्शन जो इस वर्ष बनेगा वो अन्य आगे आने वाले 2-4 साल तक उसे टच भी नहीं कर पाएंगे उस रिकॉर्ड को। कोई भी ऐसी मूवी यहां 2022 में ही आपको रिलीज मिलेगी। साथियों अब मैं यहां पर को आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का जो सेक्टर रहेगा बूम रहेगा, यानी कि शुक्र हमारा एक्टिव रहेगा। और यहां पहले तो ऑलरेडी आप देखिए अप्रैल के पास से यह बूम चल ही रहा है लगातार, और जब यहां पर कोई अभी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे शुक्रदेव, यानी कि 27 अप्रैल से यहां आप देखेंगे कि इसकी बूम स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां फिल्म का जो सेक्टर है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। शुक्र का जो सेक्टर है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। शुक्र से अभी हम यहां पर को एविएशन को भी जोड़ लेते हैं। एविएशन इसलिए क्योंकि जितने भी हमारी फ्लाइट्स हैं, एविएशन है, टूरिज्म है, टूर एंड ट्रेवल्स है, वो सारा भी इसी से रिलेटेड अब चीजें डेवलप होते जा रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी यहां पर टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रैवल में यहां जुड़े हुए लोग हैं, एविएशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी अब मुस्कुराने को मिलने वाला है। क्योंकि 27 अप्रैल के बाद से जो आगे का समय बनने वाला है आप सभी लोगों के चेहरे खिला देगा। क्योंकि कोविड की वजह से इन सारे सेक्टर्स में जो मार पड़ी थी, भले कोई सेक्टर हो और होटेलियर सेक्टर हो, सारे बूम करने स्टार्ट करेंगे 27 अप्रैल के बाद से, उससे पहले नहीं। और उसके बाद से बूम करते हुए आपको पुराने ही रेस में ले आएंगे। सैलरी में आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट्स भी यहां पर को मिलने स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी आपको इन सारे सेक्टर्स के अंदर मिलती भी नजर आएगी, और ऐसी कोई परेशानी आपको यहां नहीं रुकेगी कुछ समय के लिए। हाँ मैं यह जरूर कहता हूं कि 12 जुलाई से लेकर के जनवरी तक का जो समय 2023 का बने रहेगा, इन एविएशन सेक्टर्स पर, टूरिज्म सेक्टर पर कुछ ना कुछ ब्रेकेज थोड़ा बहुत जरूर लेकर के आएगा ये, पर उसके बाद फिर से सुचारू रूप से यह चालू हो जाएगा। साथियों बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। टेक्नोलॉजी के सेक्टर जो आईटी सेक्टर होता है हमारा, व्हीकल से रिलेटेड सेक्टर है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेक्टर है, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहां इसके भी लोग शेयर लेने के लिए बड़े रूप से उतारू रहते हैं। इस समय आप देखेंगे कि इस वर्ष जो है आईटी सेक्टर बहुत बड़े रूप से बूम करने वाला है। कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर सोशल मीडिया का नया प्लेटफॉर्म यहां क्रिएट होने जा रहा है, जो जैसे आप कहेंगे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, माइक्रोसॉफ्ट है,
इन्होंने जिस प्रकार से अपना यहाँ पर को डेवलप एक सिस्टम बना डाला है कि लोग इन्हें घर घर तक जानते हैं, ऐसा ही कोई एक नया आविष्कार हुआ सॉफ्टवेयर या फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप सभी के सामने पर को आएगा, जो वर्षों तक का याद किया जाएगा। वर्षों तक कहने का मतलब है कि आजीवन भर आगे के लिए। जैसे आप फेसबुक को नहीं भूल सकते, आप यूट्यूब को नहीं भूल सकते, इसी प्रकार का कोई नया एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी तैयार होकर के आएगा। तो आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे, आईटी के सेक्टर पे बेझिझक पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको पैसा यहां बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। साथियों, ये कुछ बहुत सेक्टर्स थे जिसके बारे में मैंने सोचा कि आप सभी के सामने आज कुछ बहुत जानकारी रखें, क्योंकि आप लोग बार बार बीच बीच में हमसे इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो साथियों, इसको सोच समझ करके देखते हुए अगर आप अपने जीवन में आगे निवेश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक आप किसी भी प्रकार से मात खाएंगे। तो प्रिय साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।